आज के शो की शुरुआत में हमें यूएस इन्विटेशनल टूर्नामेंट का सेकंड फैटल 4-वे मैच दिखा, जो कि रे मिस्टीरियो वर्सेस शेमस वर्सेस एले नाइट वर्सेस कैमरन ग्रीम्स के बीच हुआ। ऑस्टिन थ्योरी कमेंट्री टीम का पार्ट थे, अनाउंस टेबल के पास बैठे दिखाई दिए। मैच शुरू होते ही सभी के बीच ब्रॉल दिखा। अब रे मिस्टीरियो शेमस ने एले नाइट और कैमरन ग्रीम्स को रिंग के बाहर करा। बढ़िया मैच दिखा इन सभी सुपरस्टार के बीच में, बारी बारी से सबने इंप्रेस करा। रे मिस्टीरियो ने शेमस और कैमरन ग्राइंड दोनों पे 619 लगाई और वो पिन करते हैं। तभी ऑस्टिन थ्योरी ने रे मिस्टीरियो को टांग पकड़ के के बाहर खींचा और अटैक कर दिया। तभी सेंटोस एस्कोबार ने आके ऑस्टिन थ्योरी पर अटैक करा, उन्हें मार के बैरिकेड के दूसरी साइड भी ले गए। रिंग में रे मिस्टीरियो ने कैमरन को मूव देके मैच जीत लिया। जीत के बाद रे मिस्टीरियो सेंटोस सेलिब्रेट करते नजर आए। हालांकि नेक्स्ट वीक इन दोनों के बीच हमें मैच भी होता हुआ दिखाई देगा। अब बैक स्टेज ऑस्टिन थ्योरी एडम पियर्स के पास जाके सेंटोस के खिलाफ भड़कते हैं, कहते हैं वो कौन है, क्या समझता है खुद को, एडम क्या कम चालाक हैं। उन्होंने ऑस्टिन थ्योरी और सेंटोस के बीच एक मैच ऑफिशियल कर दिया, हालांकि ये नॉन टाइटल मैच था। अब आज के स्मैकडाउन के एपिसोड में भाई दबा के एनएक्सटी के सुपरस्टार मौजूद थे, चाहे फिर वो वुमेन्स डिवीजन से हों, फिर चाहे वो चैंपियंस हों, फिर चाहे वो बैक स्टेज हों, फिर चाहे वो एरिना में क्राउड या बैरिकेड के आसपास बैठे दिखाई दिए। खैर, अब हमें इयो स्काई वर्सेस शार्लेट फ्लेयर के बीच मैच दिखा। रिंग साइड बैले भी मौजूद थी। मैच शुरू होते ही शार्लेट फ्लेयर इयो स्काई पर हावी होना शुरू कर देती हैं। अब इयो स्काई ने भी पलटवार करा और जबरदस्त इंप्रेस करा इस मैच में। बैले ने शार्लेट फ्लेयर को डिस्ट्रैक्ट भी करा। तभी स्क्रीन पर शॉर्ट जी का वीडियो प्ले होता है, वो बड़ी जोर जोर से हंस रही होती हैं। बैले ये देख के बैक से चली जाती हैं। मैच आगे बढ़ा। इयो स्काई ने काफ़ी नियर किक आउट करे। बढ़िया गेम दिखा इयो स्काई की तरफ से, बट एंड में मैच शार्लेट फ्लेयर ने जीत लिया। मैच के बाद आस्का ने आके शार्लेट फ्लेयर पे जर्मन सुप्लेक्स लगाई और फिर आस्का लॉक लगा के उन्हें ढेर कर दिया। अब बैक स्टेज जेब कतरा और रेहा रिप्ले दिखाई दी। तभी वहां बुच आके जेब कतरे को मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं। जेब कतरा ये कह के मना करता है कि हम अपने गियर में नहीं है और अभी कोई है भी नहीं जो इस मैच को ऑफिशियल कर सके। तभी वहां शॉन माइकल आ जाते हैं और वो मैच ऑफिशियल करने के लिए एडम पियर्स के पास जाते हैं और मैच ऑफिशियल हो जाता है। अब बैक स्टेज रोमन रेंस, सोलो सिको और पॉल हेमन अपने लॉकर रूम में दिखाई देते हैं। रोमन रेंस अपने ट्राइबल चीफ वाले हार को देख रहे होते हैं और फिर उन्होंने सोलो को देखा। दोनों के बीच आंखों ही आंखों में कुछ इशारा होता हुआ दिखाई दिया। अब टाइम था सेंटोस एस्कोबार वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच एक मैच का। दोनों के बीच बढ़िया मैच दिखा। दोनों ने ही काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में। दोनों में से कोई भी कम नहीं पड़ रहा था। बढ़िया एक्शन देखने को मिला इन दोनों सुपरस्टार के बीच में। एंड में ऑस्टिन थ्योरी के एटीएल को सेंटोस ने काउंटर करा और फैंटम ड्राइवर देके मैच जीत लिया। इसके बाद हमें जेब कतरा वर्सेस बुच के बीच नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिला। मैच शुरू होते ही बुच ने कलाकारी दिखाते हुए डोमिनिक को अरोड़ना मरोड़ना शुरू कर दिया। कान पकड़ पकड़ के डोमिनिक में मार लगाई, जैसे कि एक बाप अपने बेटे में मार देता है। शायद ये काम रे मिस्टीरियो करना चाहिए था। अब मार खाता देख रेहा रिप्ले ने रेफरी से बच के डोमिनिक को चैन दी। तभी हॉलैंड ने आके डोमिनिक से वो चैन छीन ली। बुच ने फिर मार दी। अब प्रीति तितलियां एंटर हुई, जिसमें से एक तितली व्हील चेयर पर बैठ के आई थी। अब रिंग के बाहर तितली ने हॉलैंड पे अटैक करने की कोशिश करी, लेकिन खुद ही पिट गई और उड़ के बैक से चली गई। अब टाइम था चेयर वाली तितली का। दुम दबा के भाई साहब वो भी फड़फड़ाती हुई बैक से चली गई। हॉलैंड उसके पीछे पीछे भागे। रेहा रिप्ले ने एप्रिन पर खड़े बुच पे अटैक करा। जेब कतरे ने रिंग पोस्ट में मार के पिन करके बुच को इस मैच में हरा दिया और मैच जीत लिया। अब टाइम था रोमन रेंस का रूल्स ऑफ एंगेजमेंट सेगमेंट का। पहले जे ऊसो ने एंट्री करी, फिर रोमन रेंस, सोलो सिको और पॉल हेमन एंटर होते हैं। रोमन रेंस आगे कहते हैं कि ऑरलैंडो एक्नॉलेज मी। फिर रोमन रेंस और जे ऊसो चेयर पर बैठते हैं। रोमन कहते हैं सोलो और जे, तू अब भी ये करना चाहता है पक्का? जे कहते हैं मुझे ये करना है, बिल्कुल करना है, करना होगा मुझे। तूने मुझे मजबूर कर दिया ये करने के लिए। जिम्मी को तूने हॉस्पिटल पहुंचाया, इसलिए मुझे ये करना है। रोमन रेंस कहते हैं लिटिल जे, तू मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता है। तू बस एक सिपाही है, एक कठपुतली है इस गेम की। अब रोमन रेंस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करके जे ऊसो के आगे खिसका देते हैं। जे ऊसो निकाल के कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देते हैं। जे ऊसो कहते हैं मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है, खून की बात है, खून से होगा जवाब। ये जो है यहाँ ट्राइबल की लड़ाई होगी, ट्राइबल कॉम्बैट होगा हमारे बीच में। रोमन कहते हैं कि क्या बड़े इस बात के बारे में जानते हैं? जे ऊसो कहते हैं ट्राइबल कॉम्बैट मतलब कुछ भी हो सकता है। मुझे स्टिक चाहिए, मुझे चेयर चाहिए, मुझे अनाउंस टेबल के आर पार करना हो, इस टेबल के आर पार करना हो, उस लड़की की चप्पल भी मिल जाए तो सब कुछ हम कर सकते हैं उस मैच में, ट्राइबल कॉम्बैट में। रोमन रेंस अब ऑरलैंडो के क्राउड से मुंह बंद करने को कहते हैं। फिर वो जे ऊसो को भी शट अप कहते हैं। ट्राइबल चीफ बात कर रहा है तो सब चुप रहो। अभी तुम्हें लगता है कि ये मेरा पहला है? नहीं, ये धंधा मैं चलाता हूँ, 10 साल से मैं इसको चला रहा हूँ। अब रोमन रेंस खड़े होकर टाइटल टेबल पे रख देते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। जे ऊसो कहते हैं मैंने बोला ट्राइबल कॉम्बैट होगा।
होगा। अब रोमन रेंज अपना हार भी उतार के टाइटल पे रख देते हैं, जिसका मतलब शायद क्लियर है कि ट्राइबल चीफ की अब पोस्ट भी दांव पर होगी, मतलब कि पोजीशन रोमन रेंज की अब दांव पर होगी। दोनों अब एक दूसरे को हैंडशेक करते हैं, हल्का सा हग करते हैं, रोमन रेंज जाने लगते हैं, तभी सोलो सिकोआ जे उसो को पकड़ के समोन स्पैक लगाने वाले थे। रोमन रेंज सोलो सिकोआ का हाथ पकड़ लेते हैं, बट जे उसो बिना देरी करे खींच के एक सुपर किक सोलो को जड़ देते हैं और वो रिंग के बाहर चले जाते हैं। रोमन रेंज और जे उसो फिर एक दूसरे को थोड़ी देर घूरते हैं और फिर रोमन रेंज रिंग के बाहर चले जाते हैं और सोलो सिकोआ के पास जाके खड़े हो जाते हैं। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। मेन इवेंट में सोचा था कि कुछ बड़ा ब्रॉल दिखेगा इन सुपरस्टार के बीच में, बट ज़्यादा कुछ नहीं दिखा। शायद WWE समर स्लैम से पहले आखिरी एपिसोड के लिए रोमन रेंज और जे उसो के बीच चीज़ें बचा के चल रही है। सोलो सिकोआ में जरूर जे उसो की साइड से सुपर किक पड़ी, जो कि सोलो सिकोआ को हिला देने वाली थी। वहीं आज के शो में NXT के भर भर के सुपरस्टार दिखाई दिए, जो कि कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग दे रहा है कि इस साल सर्वाइवर सीरीज में ट्रिपल एच NXT को भी घुसेड़ने वाले हैं, जैसे कि कुछ साल पहले घुसेड़ा था। और मुझको तो पता ही है कि उस सर्वाइवर सीरीज का क्या हाल हुआ था। मुझे वो सर्वाइवर सीरीज जरा भी पसंद नहीं आई थी। आप लोग जरूर बताना कि अगर NXT रॉ स्मैकडाउन के साथ सर्वाइवर सीरीज में घुसती है तो मजा आएगा या नहीं आएगा। तभी ये सब दिखाई दे रहे हैं और मुझे उम्मीद लग भी रही है ऐसी। नेक्स्ट वीक रे मिस्टीरियो वर्सेस सैंटोस एस्कोबार यानी कि गुरु वर्सेस चेला के बीच मैच होगा। उन दोनों में से जीतेगा वो ऑस्टिन थ्योरी को फेस करेगा US टाइटल के लिए। अब देखते हैं दोनों में से कौन जीतता हुआ दिखाई देता है। आपको कैसा लगा आज का शो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।